गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 4th की इंग्लिश क्लास में हम कर रहे हैं यूज़ ऑफ ए एंड द, यानी कि आर्टिकल। ये हम पहले क्लास में कर चुके हैं, आज हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट कौन कौन से होते हैं? ए और एन, और डेफिनेट कौन होता है? द। ए और एन को इनडेफिनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका यूज़ हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए कर सकते हैं। किसी निश्चित प्लेस के लिए, पर्सन के लिए या वस्तु के लिए ए और एन का यूज़ नहीं होता, किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ होता है सिंगुलर और काउंटेबल से पहले। ठीक है, लेकिन जो द है उसका यूज़ उसको बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित, क्योंकि द का जो यूज़ है वो निश्चित जगह पे होता है, मतलब कुछ ऐसी विशेष चीज़ों के लिए ही हम द का यूज़ करते हैं, सभी चीज़ों के लिए हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इससे कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए और एन को क्या बोला जाता है? इनडेफिनेट, और द को बोला जाता है डेफिनेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि द words A and the are called articles। ए एंड द जो है वो आर्टिकल्स बोले कहा जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसमें जो आर्टिकल हैं हमारे 2 टाइप्स के हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में क्या कौन कौन से आते हैं? ए और एन आते हैं। ठीक है, एन और ए आ गया, और इसमें आता है द। अब हमें देखना है कि कहाँ हम ए एन का यूज़ करेंगे और कहाँ हम द का यूज़ करेंगे। तो ए एन के लिए हम ए का यूज़ करने के लिए ए का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल से पहले तो करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, से पहले, तथा कहाँ पे करेंगे? मेन जो इसका यूज़ होता है वो होता है कॉन्सोनेंट ध्वनियों से पहले। कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन। इंग्लिश में कितने व्यंजन होते हैं? 21 होते हैं। 5 वोवल होते हैं जहाँ हम एन का यूज़ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ के जो 21 रह गए अल्फ़ाबेट में, कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे? कुल अल्फ़ाबेट होते हैं 26, ए टू जेड 26 होते हैं ना। तो उसमें से 5 तो ये हो गए, वोवल हो गए, और जो 21 रह गए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, ये वाले, तो वो सारे होते हैं व्यंजन। तो हमें ए का यूज़ करना है तो व्यंजन से पहले करेंगे, कॉन्सोनेंट से पहले करेंगे। हमें देखना, जैसे एग्जाम्पल हैं ए मैन, तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, और इसकी साउंड भी क्या आ रही है? कॉन्सोनेंट की आ रही है, व्यंजन ध्वनि की। हमें यहाँ इस वर्ड की साउंड, इस वर्ड को भी देखना है और इसकी साउंड को भी देखना है। कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग तो शुरू हो रही है कॉन्सोनेंट से, ठीक है, व्यंजन से शुरू होती है, लेकिन उसके साउंड जो है वो वोवल की आ जाती है, तो हम वहाँ वोवल के साउंड के अकॉर्डिंग एन ही लगाएंगे, वहाँ ए नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करते हैं आवर, HOUR, आवर। आवर का मतलब क्या होता है? टाइम के लिए यूज़ करते हैं आवर, घंटा होता है इसका मतलब। ठीक है, तो लेकिन आवर जो H है, H क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ H साइलेंट रहता है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर।
आ क्या है, एक स्वर है, वोवल है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ना कि क्या ए लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं एन का यूज़। एम का यूज़ करते हैं, वही वोवल से पहले ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल होते हैं, इनसे पहले करेंगे। जो भी स्पेलिंग इन पांचों में से किसी से शुरू हो रही है वहाँ हम लगाएंगे एन। लेकिन वही वैसे ही हमें क्या देखना है, वोवल की साउंड को भी देखना है। यदि वोवल की साउंड आ रही है तब भी एन लगेगा, यदि साउंड नहीं आ रही है, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है, स्पेलिंग वोवल से शुरू हो रही है, तो वहाँ ए ही लगेगा, एन नहीं लगेगा। जैसे एन ऑरेंज, तो ये तो क्या है, ओ क्या है, ओ हैवी वोवल और साउंड भी किसकी आ रही है, ऑरेंज, ओ वोवल की आ रही है, तो हमने एन लगा दिया। लेकिन जैसे लिखा है यूरोपियन, यूरोपियन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, य से पढ़ते हैं। लेकिन जो ये स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, वोवल से शुरू हो रही है, ई वोवल है हमारा। ठीक है, ई वोवल है, लेकिन इसकी साउंड किसकी है, य से शुरू हो रही है। य क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है। य के लिए अपने क्या लिखते हैं इंग्लिश में, वाई, तो वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा, ना कि हम ई को देख के एन लगाएंगे, इसकी साउंड को देख के हम ए लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे इसका ध्यान रखेंगे कि हमें ओनली स्पेलिंग ही नहीं देखनी, इसकी साउंड को देखना है, वो व्यंजन और स्वर की। अब हम करते हैं दा का यूज़। दा का यूज़ कहाँ किया जाता है, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए दा का यूज़ विशेष चीज़ों से, कुछ विशेष चीज़ों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे जो वस्तुएं इस संसार में एक हों या विशेष हों, या फिर तो इस संसार में वो चीज़ एक ही हो, वैसी कुछ चीज़ ही ना हो, या फिर वो विशेष और स्पेशल हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द अर्थ, द सन, द मून। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमें अर्थ दिया है, तो अर्थ के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि अर्थ मतलब पृथ्वी एक ही है ना, पूरे विश्व में एक ही है धरती, पूरा संसार एक ही धरती पे रहता है, तो इसलिए द आएगा। जैसे यहाँ पे दिया सन मतलब सूरज, तो वो भी एक है, तो द आ गया। जैसे मून चंद्रमा, वो भी एक है, तो द आ गया। ठीक है, अब और किससे पहले द का यूज़ करते हैं, जैसे कोई धार्मिक पुस्तक का नाम आ जाए, कोई पर्वतों का नाम आ जाए, कोई समुद्र का, नदियों का, तो उन सबसे पहले भी हम क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। धार्मिक पुस्तक आ जाए, कोई नदी का नाम आ जाए, कोई समुद्र का नाम आ जाए, कोई समाचार पत्र का, अखबार वगैरह जो होते हैं उनका नाम आ जाए, और पर्वतों का नाम आ जाए, और पर्वतों, इन सबसे पहले आदि से पहले द लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, जैसे रामायण आ गया, तो रामायण क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है हमारे हिंदुओं की, हिंदू लोग पढ़ते हैं रामायण को, तो द आ गया। जैसे बाइबल आ गया, बाइबल क्या है, जैसे हम हिंदुओं के रामायण धार्मिक पुस्तक है, वैसे बाइबल क्या है, ईसाइयों की है, तो ये है तो पुस्तक का धार्मिक पुस्तक ही है, तो इसलिए भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे गीता आ गया,
तो गीता के लिए भी द लगेगा क्योंकि ये भी एक धार्मिक पुस्तक है। जैसे आ गया गंगा, गंगा क्या है, एक पवित्र नदी का नाम है, ठीक है, तो इसलिए द आ गया। जैसे कोई ये आ गया अरेबियन सी आया है, तो ये क्या समुद्र का नाम है, तो द आ गया, ठीक है। और जैसे माउंट एवरेस्ट आ गया, ये क्या है, पर्वत का नाम है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट से पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके दो यूज़, ये दो आपको याद रखने हैं कि जो चीज़ें विशेष हैं या एक है वहाँ द लगाना है, और इन सबसे पहले भी हमें द लगाना है। ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो आप सभी अपनी इसको नोटबुक में भी करोगे।